हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग बी डबल ई के एसी सीरीज सर्किट के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। आज हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक, चलिए, हमने कल यहाँ तक देख लिया था, अब उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन आरएल सीरीज सर्किट टू साइड्स ऑफ इम्पीडेंस ट्रायंगल डेट फॉर्म्स फेज एंगल। ये कह रहा है आरएल सीरीज सर्किट में जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है उसकी कौन सी दो साइड हैं जो फेज एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक, तो देखो, हम जानते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ये फाई है, तो टेन फाई क्या होता है हम जानते हैं। टेन फाई इसका तो हमने देखा था एक्सएल अपॉन आर, ये होता है ना। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो और टेन वैसे निकालोगे तो टेन फाई क्या होगा, इससे एंगल से निकालोगे तो टेन फाई क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। तो ठीक है, यही होगा ना, बी सी अपॉन ए बी। तो एक्सएल क्या होगा, बी सी। तो यहाँ एक्सएल बी सी की एक्सएल लिख दो, और आर क्या होगा, ए बी। तो ये आर ए बी होगा। ठीक है, और जेड स्क्वायर टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब इसमें फेज क्या, फेज एंगल ये है ना, तो इस फेज एंगल को कौन सी दो साइड फॉर्म कर रही हैं, एक ये और एक ये। कौन सी, एक आर और एक जेड। ठीक, तो कौन सी होंगी, दो, आर एंड जेड इज़ राइट आंसर। सेकंड वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज। जो इम्पीडेंस होता है फेजर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या नन ऑफ द अबव। तो हमारी क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट शोन इन फिगर 12.21। इस सर्किट का पावर फैक्टर बताओ, ये कह रहा है। पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन जेड। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस पाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो देखो, आर दे रखा है, ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो ये 8 ओम हो जाएगा पूरा। और एक्सएल दे रखा है 6 ओम। जेड निकालो, जेड क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो पहले जेड निकालो ये। ठीक, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आर कितना है, अभी हमने देखा था 8 ओम, और ये 64 प्लस 36 100। जेड इक्वल टू 10 ओम। ठीक, जेड इक्वल टू 10 ओम आ गया। ठीक है, आर दे रखा है 8 ओम, तो कॉस फाई आ जाएगा, कॉस फाई इक्वल टू 8 अपॉन 10। तो कॉस फाई कितना आ गया, 0.8। अब भाई ये आर एल सर्किट है तो लैगिंग होगा ये। ठीक है, क्योंकि आर एल सर्किट है तो हमारा पावर फैक्टर लैगिंग होगा, तो 0.8 लैगिंग इज राइट आंसर। ठीक है, 0.8 लैगिंग हमारा राइट आंसर होगा। पावर फैक्टर कितना है हमारा, 0.8 लैगिंग। ठीक, लैगिंग मतलब करंट इसमें लैग करती है वोल्टेज को। ठीक, नेक्स्ट है, द वोल्ट मीटर विल रीड। ये वोल्ट मीटर रीड करेगा, तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, इसके बीच, इस इंडक्टर के टर्मिनल में के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगा, उसको ही तो रीड करेगा। तो इसका मतलब वी एल रीड करेगा ये। और वी एल इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आई इंटू एक्सएल, यही तो होता है, यही तो फार्मूला होता है। ठीक, एक्सएल दे रखा है, आई नहीं है, आई निकालना है हमें। तो आई बराबर क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन जेड, यही तो होता है। बी दे रखा है, जेड निकाल लिया हमने 10 ओम। बी कितना है, 100 वोल्ट, तो बी दे रखा है 100 वोल्ट, और जेड निकाला है 10, तो आई कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर। ठीक है, तो आई आ गई हमारी, आई आ गई। एक्सएल दे रखा है, तो बी एल इक्वल टू आई 10, एक्सएल कितना दे रखा है, 6 ओम, 10 इंटू 6, तो वी एल कितना आ गया, 60 वोल्ट। ठीक, तो वी एल आ जाएगा हमारा 60 वोल्ट, मतलब वोल्ट मीटर रीड करेगा, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, 60 वोल्ट। ठीक है, राइट आंसर इज 460 वोल्ट।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट इन फिगर। इसमें लाइन करंट का पूछ रहा है ये रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, हमने पढ़े थे एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट वाटफुल या वाटलेस कंपोनेंट भी कहते हैं। तो रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, आर इंटू आई साइन फाई। आई पता है, लाइन करंट इसकी का पूछ रहा है, साइन फाई नहीं पता है, तो कॉस फाई निकाला हमने भी 0.8। ठीक है, तो कॉस फाई 0.8 है, तो साइन फाई क्या हो जाएगा हमारा 0.6। कैसे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, अंडर रूट 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.64, ठीक, अंडर रूट 0.36, तो क्या आ जाएगा 0.6। तो साइन फाई कितनी आ जाएगी 0.6, तो साइन फाई आ गई 0.6। तो इसको रिएक्टिव कंपोनेंट या वाटलेस कंपोनेंट भी बोलते हैं, और एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, उसको वाटफुल कंपोनेंट भी बोलते हैं। करंट दे रखी है 10, ये 0.6, तो कितना आ गया 6 एम्पियर। ठीक है, तो 6 एम्पियर इज़ राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 6 एम्पियर। ठीक है, सेकंड वाला इज सेकंड इज़ राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर कंज्यूम इन सर्किट शोन इन फिगर इज। इस फिगर में जो पावर कंज्यूम होगी कितनी होगी। पावर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, दो फार्मूला पढ़ते, बी आई कॉस फाई, आर एम एस वैल्यू होती है, ये भी आर एम एस वैल्यू दे रखी है। ठीक, और एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, दोनों से निकाल लोगे सेम आएगा। वी कितना है 10, वो 100, आई निकाला था 10, कॉस फाई 0.8, पी स्क्वायर टू इंटू करो 8, 1 2 3 0 और एक पॉइंट है तो पॉइंट, तो इतना वाट। ठीक है, 800 वाट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो आई कितनी दे रखी है 100 का स्क्वायर इंटू आर कितना आया 8, आर कितना 8 है ना, तो ये कितना हो गया 100 इंटू 8, कितना आ गया 800 वाट। ठीक है, तो राइट आंसर इज 800 वाट। तो 800 वाट हमारा क्या होगा, 800 वाट एनर्जी, सॉरी पावर हमारी कंज्यूम होगी सर्किट में। ठीक, तो 800 वाट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इन फिगर 12.22 वोल्ट मीटर विल रीड। इस फिगर में जो वोल्ट मीटर रीड करेगा, क्या रीड करेगा, इस सी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही तो, ये वोल्टेज इस जितना वोल्टेज होगा वही तो ये मेज़र करेगा, ये रीड करेगा वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बी सी पूछ रहा है हमसे। पिछले क्वेश्चन में वी एल पूछा था, यहाँ पे बी सी पूछ रहा है। बी सी क्या होगा आई इंटू एक्स सी। ठीक, तो एक्स सी कब निकालोगे, एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। तो सी का पता नहीं है, यहाँ सी की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो देखो हमें एक तरीका और है ये निकालने का। देखो सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, तो सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो दो सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, वी आर दे रखा है, बी सी निकालना है, तो इस तरीके इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी आर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है 250, तो ये 250 का स्क्वायर इक्वल टू बी आर कितना दे रखा है 150, 150 का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 62500, ये क्या हो जाएगा 22500 बी सी का स्क्वायर। ठीक, इसको यहाँ ले आओ तो 62500 माइनस के 22500 इसको टू बी सी का स्क्वायर, इसको घटाओ तो बी सी स्क्वायर इसको टू कितना आ जाएगा 0 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर टू कितना आ गया 200 वोल्ट। बात समझ में आ गई। तो राइट आंसर इज कितना रीड करेगा वोल्ट मीटर 200 वोल्ट, तो थर्ड इज राइट आंसर, 200 वोल्ट इज राइट आंसर। ठीक, इसी तरीके से कह रहा है द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट शोन इन फिगर। इस सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे,
कॉस फाई इक्वल टू होता है फार्मूला आर अपॉन जेड। ठीक, जेड के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, अगर आर सी सर्किट है। ठीक, तो एक्स सी निकालने के लिए सी की वैल्यू पता नहीं है हमें, तो इस वाले फार्मूले से नहीं निकल पाएगा। ठीक, इस वाले फार्मूले से नहीं निकल पाएगा। अब जेड का एक फार्मूला और होता है जेड इक्वल टू बी अपॉन आई। ठीक है, क्योंकि बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज इक्वल टू होता है टोटल करंट इंटू टोटल इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस इक्वल टू क्या होगा जेड इक्वल टू वी अपॉन आई। तो जेड इससे निकाल लेंगे हम। तो जेड निकालने के लिए आई पता होना चाहिए, यहाँ बी तो पता है लेकिन आई नहीं पता है। तो आई कैसे निकालोगे, तो आई ऐसे निकाल सकते हैं, देखो वी आर इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, ये होगा ना, क्योंकि सीरीज सर्किट है, सेम करंट रहेगी पूरे सर्किट में, तो हम इससे आई निकालने तो निकल जाएगा। तो वी आर हमारा कितना दे रखा है 150, आई निकालना है, आर दे रखा है 150। ठीक है, आर दे रखा है 150 देखो, तो आई इक्वल टू कितना आ गया 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई। अब निकाल लो जेड, तो जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आई। बी कितना दे रखा है 250। ठीक, बी कितना दे रखा है 250 और आई आया है वो सॉरी हाँ वी अपॉन आई है, जेड इक्वल टू वी अपॉन आई, आई आया 1 एम्पियर। तो जेड कितना आ गया हमारा 250 ओम। ठीक है, 250 ओम आ गया जेड की वैल्यू। ठीक, अब क्या निकालना है, कॉस फाई निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड। आर कितना दे रखा है 150 और जेड आया 250। सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा हमारा, कितना आया कॉस फाई इक्वल टू 15/25 150, तो 0.6 आ जाएगा हमारा, कॉस फाई आ जाएगा 0.6। ठीक, तो राइट आंसर इज 0.6। तो इस तरीके से निकालते हैं हम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 0.6। बात समझ में आ गई। पावर फैक्टर क्या आएगा इस सर्किट का 0.6। अब देखो लीडिंग होगा या लैगिंग, क्योंकि आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में हमारा अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है तो करंट 90 डिग्री लीड करती है, लेकिन अगर प्योर नहीं है, कोई किसी एंगल से जो हमें पता नहीं है उससे हमारी करंट लीड कर रही, हमारा आरसी सर्किट में करंट हमेशा वोल्टेज को लीड करती है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर होगा हमारा वो लीडिंग होगा। ठीक, तो 0.6 यहाँ लीडिंग आया है, मतलब करंट किसी एंगल से हमारी लीड कर रही है। बात समझ में आ गई। तो राइट आंसर इज 0.6 लीडिंग। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, ये कह रहा है रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द सर्किट शोन इन फिगर। ठीक, इस सर्किट के द्वारा रिएक्टिव पावर कितनी ड्रॉन की जा रही है, कितनी, ठीक है, ड्रॉन की जा रही है, कितनी ड्रॉ की जा रही है। ठीक है, रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला बताया था पी आर इक्वल टू वी आई साइन फाई। ठीक, वी पता है, आई पता है, साइन फाई नहीं पता है, तो साइन फाई निकाल देंगे कॉस फाई से, कॉस फाई पता है, तो साइन फाई इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर 1 माइनस 0.36 इक्वल टू अंडर रूट 0.64। तो साइन फाई इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे निकाल लोगे पी आर। सप्लाई वोल्टेज कितना आया है 250 है, करंट निकाली थी 1 एम्पियर थी, और साइन फाई निकाल लिया 0.8 इंटू करो कितना आएगा 0 0 20। ठीक, और एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लगा दो यहाँ, तो इतने VAR आ गया। ठीक है, 200 VAR रिएक्टिव पावर आएगी 200 VAR। ठीक, तो हमारा 200 VAR इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई। इस तरीके से निकालते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है भाई एन AC सिस्टम सप्लाइज एपेरेंट पावर ऑफ, ठीक, 10 kVA, यहाँ KVA में दे रखा, किलो में दे रखा। ठीक, यूनिट बड़ी यूनिट में दे रखा है, यहाँ केवल VA में नहीं दे रखा। टू ए सर्किट द रिएक्टिव पावर बीइंग
6 kVAR, ये भी किलो में दे रखा है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का पावर फैक्टर बताओ। तो हमें क्या क्या दे रखा है, अपेरेंट पावर दे रखी है 10 kVA, रिएक्टिव पावर दे रखी है PR 6 kVAR, 6 दे रखी है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं, पावर फैक्टर बताओ, कॉस फाई बताओ। तो कॉस फाई का फार्मूला, एक फार्मूला हमने बताया था, ये होता है कॉस फाई इक्वल टू ट्रू पावर मतलब रियल पावर, ये इसको एक्टिव पावर, कई नाम होते हैं इसके, ट्रू पावर, एक्टिव पावर, रियल पावर, ठीक, अपॉन अपेरेंट पावर, ठीक है। ट्रू पावर नहीं पता, अपेरेंट पावर पता, रिएक्टिव पावर पता। तो एक फार्मूला होता है अपेरेंट पावर का स्क्वायर इक्वल टू ट्रू पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, ठीक है। इससे ट्रू पावर निकाल लो, तो PA का स्क्वायर माइनस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, ट्रू पावर का स्क्वायर। एक अपेरेंट पावर दे रखी है 10 ओम, सॉरी 10 kVAR का स्क्वायर माइनस ये दे रखी है हमें 6, ट्रू पावर निकालना है, ट्रू पावर का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 36 इक्वल टू PT का स्क्वायर। तो PT स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 64, 64 किसका 8 का स्क्वायर। तो PT इक्वल टू 8 किलोवाट, क्योंकि सारी वैल्यू किलो में दे रखी है तो किलोवाट में आएगा ये भी, ठीक है। इसकी ये वाट में आता है हमारा, तो कॉस फाई आ जाएगा। कॉस फाई इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, ट्रू पावर दे रख आ गई हमारी 8 निकाली हमने, 8 kVA, सॉरी 8 kW, और अपेरेंट पावर दे रखी है हमारी 10 kVA, ठीक है। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 0.8, पावर फैक्टर आ गया हमारा 0.8 निकल के। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर इज़ 0.8, ठीक है, राइट आंसर इज़ 1.8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट मीन्स डेट इट विल। अगर पावर फैक्टर लो है, ये क्वेश्चन देखना, बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक, इसको समझना जरा। इसका मतलब क्या है, ड्रॉ मोर एक्टिव पावर, ज़्यादा एक्टिव पावर को ड्रॉ करेगा सर्किट। ड्रॉ लेस लाइन करंट, ड्रॉ मोर रिएक्टिव पावर, कॉजेज लेस वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन, ठीक। अब देखो भाई, एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, या ट्रू पावर का फॉर्मूला क्या होता है BI cos फाई, ठीक। और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है BI sin फाई, ठीक। अब ये कह रहा है लो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर लो है, सबसे लो हम मान ले रहे हैं हमारा पावर फैक्टर मान लो 0 है, ठीक है। पावर फैक्टर 0 होगा तो ट्रू पावर क्या होगी 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ रिएक्टिव पावर क्या होगी, पावर फैक्टर 0 मतलब फाई इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ आ गई, तभी तो कॉस फाई 0 होगा। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू 90 डिग्री मतलब साइन क्या होगा, साइन 90 इक्वल टू 1, ठीक। तो PR इक्वल टू V, तो इसका मतलब रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी, पावर फैक्टर कम होगा तो रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ड्रॉ मोर रिएक्टिव पावर। ए लो पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट मीन्स डेट इट विल ड्रॉ मोर रिएक्टिव पावर। तो राइट आंसर इज थर्ड, ठीक है, ड्रॉ मोर रिएक्टिव पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इम्पिडेंस ऑफ RC सीरीज सर्किट इज इतना, ठीक है। इम्पिडेंस दे रखा है
100 ओम इफ़ करंट लीड द अप्लाइड वोल्टेज वाई 45 डिग्री, वाई 45 डिग्री, 45 डिग्री से करंट हमारी मतलब फाई दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक। देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC पूछ रहा है ये, तब XC बताओ। XC बताना हमें दे क्या रखा है, Z दे रखा है कितना 100 ओम और फाई दे रखा है 45 डिग्री। बात समझ में आ गई, ठीक। अब हमें XC निकालना है, ठीक। तो देखो फॉर्मूला जो हमारा RL सर्किट होता है उसमें साइन फाई इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या होता है XL/Z। तो RL की जगह RC सर्किट में क्या होगा XC/Z, ये फार्मूला होगा ना XC/Z। तो XC हमें दे रखा है, वो सॉरी XC निकालना है, फाई दे रखा है और Z दे रखा है, ठीक। तो फाई का मान लगाओ यहाँ पे, फाई 45 लगाओ यहाँ पे, ठीक। और Z यहाँ आ जाएगा इंटू XC निकालना है। तो XC इक्वल टू साइन 45 इंटू Z कितना है 100 ओम। XC इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू 100, 1/√2 क्या था 0.707 इंटू 100। तो XC इक्वल टू कितना हो जाएगा 70.7 ओम, इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो XC कितना हो जाएगा हमारा 70.7 ओम। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है इन ए RC सीरीज सर्किट XC इक्वल टू RC, यहाँ पे XC क्या RC के बराबर है, द फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट, सर्किट करंट और अप्लाई वोल्टेज के बीच फेज एंगल कितना होगा, ठीक है। क्या कह रहा है XC इक्वल टू RC, तो ये क्या कह रहा है फेज एंगल बताओ कितना होगा, ठीक। ये दे रखा है, तो हमें मालूम है tan फाई इक्वल टू क्या होता है भाई, एक RL सीरीज सर्किट में क्या होता है XL/R, तो XC सीरीज सर्किट में क्या होगा XC/R, यही तो होगा। तो XC किसके बराबर है, ये कह रहे हैं R के बराबर है। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, XC इक्वल टू क्या रख दो R रख दो, यहाँ R रख दो 1, ठीक है। तो फाई कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये क्या कितने का होता है 45 का मान, तो फाई इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। बात समझ में आ गई, फाई आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। जब दोनों के बीच जब हमारा XC इक्वल टू R होगा तो हमारा एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए इतना ही पढ़ेंगे हम, थैंक यू।